हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं आरटीआई। आरटीआई क्या है जानने आपका कानूनी अधिकार आपको जानने में काफ़ी हेल्प करता है। मेनली हम कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब देखते हैं कि वो हमसे कोशिश करते हैं कि हमें कानून की नॉलेज ही ना हो, तो आरटीआई आपके जो भी अधिकार है, यदि कोई वो उसको अपने फेवर के लिए आपको बुद्ध बनाने की कोशिश कर रहा है, मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये हेल्प करेगा। अब ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कुछ मैंने पॉइंट देखिए ऊपर नोट डाउन किए हुए हैं। पुलिस विभाग आप वहाँ पे लगा सकते हैं। मेनली जब हम कोई भी कंप्लेन करते हैं, चाहे हमारी बाइक गुम हो जाए या कोई हमारे साथ हमें गलत डोमेस्टिक वायलेंस हो, मैट्रिमोनियल मैटर हो, या कोई सेक्सुअल मैटर हो, सेक्सुअल ऑफेंस हो, ठीक है, कोई भी मैटर हो, ठीक है, छोटा या बड़ा, ये डकैती हो, मर्डर हो, तो पुलिस विभाग कभी कभी उसकी जानकारी नहीं देता। सीसीटीवी फुटेज जो चाहिए आपको, या कब तक उस केस पे अभी तक कौन कौन से विटनेस मिले हैं, जो भी जांच पड़ताल हुई है, उसका जो रिकॉर्ड चाहिए आपको पुलिस विभाग से, आपको आरटीआई के थ्रू मिल जाएगा। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आरटीआई लगा सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा बेनिफिट रहेगा कि ऑनलाइन आरटीआई लगवाने से आपके पास का रिकॉर्ड रहता है, क्या आपने उनसे पूछा, और कुछ आपने भी अपना कोई डायरी नंबर उसमें एविडेंस के तौर पे लगाया हो, ठीक है, क्या अटैच किया, तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है लाइफ टाइम। अब तहसील डिपार्टमेंट, एसडीएम डिपार्टमेंट, जो एसडीएम कार्यालय होते हैं, मान लो आपने कोई ज़मीन ली है, उसका वो कभी समय पर म्यूटेशन नहीं करते, या कोई ज़मीन की जानकारी नहीं दे रही है, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, तो तहसील और एसडीएम कार्यालय में भी आप अपना लगवा सकते हो। या इंडिजेंट आप हैं, इंडिजेंट मतलब आप गरीब हैं और कोर्ट फी आप नहीं दे सकते, तो तब भी आप तहसील और एसडीएम कार्यालय को आप आरटीआई लगा सकते हैं। अब तीसरी नगर निगम, नगर परिषद। मेनली हम देखते हैं कूड़ा कचरा वाले कूड़ा कचरा नहीं उठाते, या समय पर जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए एक नागरिक को, इतना आईटीआर जो पे करते हैं नागरिक, उनको नगर निगम नगर परिषद जो भी उनको फैसिलिटी देनी चाहिए नहीं देता, तो आप आरटीआई लगा सकते हो कि अभी तक कंप्लेंट पे क्या हुआ, या अभी तक वो सुविधाएं या स्कीम क्यों नहीं यहाँ पे चालू हुई। पंचायत विभाग, जो कि पंचायत विभाग आप देखते होंगे, ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं गाँव में। एंड पंचायत विभाग पे भी आप आरटीआई लगा सकते हैं। बिजली विभाग, मान लो बिजली बार बार कट हो रही है, लोग ये कहते हैं कि अभी तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो बिजली काटना मजबूरी है, तो बिजली काटना कोई मजबूरी नहीं है, आपके पास बिजली होनी चाहिए, आप बिजली का पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है, और आप शिकायत कर सकते हैं, और उस शिकायत का आप अपना आरटीआई के थ्रू रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। और कुछ भी वो बिजली विभाग कोई मीटर से रिलेटेड, स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कोई भी वैसी वैसी बात कर रहा है, तो बिजली विभाग को आप आरटीआई लगा सकते हैं। जल विभाग, जैसे कि मध्य प्रदेश की हमने एक सूचना सुनी थी कि वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, और नागरिक इतना आईटीआर भरता है, टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है, लेकिन फिर भी उसको गंदा पानी मिलता है, फंडामेंटल राइट उसके फील ही नहीं हो रहे, मतलब ठीक है। तो जल विभाग को लेकर जैसे काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं, या समय समय पर पानी की कमी देखते हैं, तो जल विभाग को अपनी कंप्लेन करवा सकते हो, और कंप्लेन करके आरटीआई लगा सकते हो, तो आपका ये एक रिकॉर्ड में चला जाएगा। कल वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास तो कंप्लेन आई नहीं, और 30 दिन के भीतर आपको ये जवाब देना उनकी मजबूरी है, नहीं देंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी, और उनकी जॉब भी जाएगी। सरकारी स्कूल और कॉलेज, जैसे आप देखते हैं सरकारी स्कूल में भी आज, कॉलेज में भी आजकल डोनेशन बेस पे एडमिशन होने लगे हैं, या रैगिंग होती है, या बुलिंग होती है, या समय पर उनके टीचिंग के लिए स्टाफ नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे भी आरटीआई लगा सकते हो, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है। आरटीआई सब पे लागू होती है, क्योंकि ये सभी मिनिस्ट्री विभाग से रेगुलेट होते हैं, ठीक है, तो आप इनके ऊपर आरटीआई लगा सकते हैं। सरकारी अस्पताल, जैसे कि आप देखते हैं सरकारी अस्पताल में कभी कभार कोई डॉक्टर नहीं बैठा होता, या डॉक्टर बदमाशी कर रहा होता है, हम उसकी कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो आप सरकारी अस्पताल पे भी कंप्लेन कर सकते हैं और आरटीआई लगा सकते हैं। राजस्व विभाग, ठीक है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रजिस्ट्री कार्यालय, ठीक है, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। परिवहन विभाग, आरटीओ, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। मान लो आपकी बाइक गुम हुई है, या समय पर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए नहीं जा रहे, आरटीओ डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आरटीओ डिपार्टमेंट को भी आप अपनी लगा सकते हो आरटीआई। सरकारी बैंक, जैसे एसबीआई, पीएनबी, कोई भी बैंक हुआ, चाहे वो मतलब सारे होते तो आरबीआई से ही रेगुलेट है, तो आप सभी पर आरटीआई लगा सकते हो। कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कंप्लेंट पे, या कोई आपको वैसे स्कीम के बारे में जानना हो, तो आप उनके ऊपर आरटीआई लगा सकते हो। 30 दिन के भीतर उनको जानना देना आंसर जरूरी है। राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालय, जैसे कि नालसा भी हुआ, लीगल एड सर्विस अथॉरिटी, या कोई भी मतलब जैसे होती हैं कोर्ट्स भी होती हैं, कोर्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी नहीं मिल रही, ठीक है, ऑर्डर कॉपी नहीं मिल रही, तो आप कोर्ट तक पे भी अपनी आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है। अब आरटीआई से क्या क्या जानकारी मांग सकते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है मेरी फाइल की, किस आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आदेश या नोटशीट या नियमों की प्रतिलिपि, खर्च का विवरण, भर्ती टेंडर परियोजना संबंधी विभाग, मतलब बहुत कुछ पूछ सकते हैं, मतलब ब्रीफ में आपको मेंशन किया है।
आरटीआई से क्या नहीं मांग सकते, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं मांग सकते, किसी अधिकारी की व्यक्तिगत राय नहीं मांग सकते। आप ऑफिशियल उसमें कह सकते हो कि आपको ओपिनियन दे विभाग की तरफ से, पर्सनल किसी को ये नहीं कह सकते कि आप दें। ठीक है, हाँ आप उसको जैसे पीआईओ वो जो हो कोई वहाँ पे या कुछ हो अधिकारी वो उससे रिलेटेड रखते हो तो आप उसको एज अ सबॉर्डिनेट कर सकते हो, जैसे ब्रांच मैनेजर है बैंक का या कोई कहीं का, मतलब वो वहाँ काम करता है और उसको अच्छी तरीके से आप मतलब पर्सनल उसको टारगेट ना बना के विभाग की जानकारी तो ले सकते हो। क्यों या आपने ऐसा क्यों किया, मतलब ये पूछ सकते हो, बट थोड़ा सा उसको लीगल लैंग्वेज में। ठीक है, निजी व्यक्तियों की गोपनीय जानकारी नहीं मांगते, कभी किसी की शादी हुई या नहीं हुई। ठीक है, कई लोग शादी का ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की भी जानकारी सॉरी लोग मांग लेते हैं। आरटीआई के फ़ायदे आप जान लेते हैं। सरकारी जो जानकारी प्राप्त करना, सरकारी जो जानकारी है वो प्राप्त आपको हो जाएगी, फाइल की स्थिति मिल जाएगी, जवाबदेही उनकी बढ़ती है, देरी का कारण पता चलता है, भ्रष्टाचार या उनकी जो डिले वो काम करते हैं 30 दिन के भीतर उनको जवाब देना जरूरी होता है, तो अनियमितता इनके उजागर होने में हेल्प मिलता है, एविडेंस आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और आरटीआई से सुलझे जो कुछ आम मामले हैं उसकी ओर बात कर लेते हैं। रुकी हुई पेंशन, राशन कार्ड, आय जाति प्रमाण पत्र या म्यूटेशन के काम आगे बढ़े हैं। म्यूटेशन जैसे ज़मीन के म्यूटेशन वगैरह रोक लेते हैं ना, कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपकी ज़मीन का म्यूटेशन नहीं होने देंगे। तो वो म्यूटेशन के काम भी ऐसे हुए हैं, मैंने भी कभी काफ़ी काम करवाए हैं अपने क्लाइंट के जिनके म्यूटेशन रुके पड़े थे, तो उनके करवाए हैं। राशन के भी करवाए, जाति प्रमाण पत्र, ऐसी जो भी बेसिक जो होती हैं चीज़ें वो करवाई हैं। सरकारी विभाग में जो लंबित शिकायतें होती हैं किसी भी विभाग में, चाहे वो बैंक डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट और कोर्ट विभाग है, सब पे हमने जो लंबित शिकायतें मामले हैं उससे शिकायत करवाई भी और उससे सुलझते भी मामले। भूमि रिकॉर्ड या रजिस्ट्री हो या राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हैं वो भी मिल जाती हैं, विवाद स्पष्ट होते हैं। भर्ती, कोई भी जगह भर्ती है, जैसे मान लो कोई आप मीडिया में काम करते हैं या लॉ विभाग में काम करते हैं, वहाँ पे कोई जॉब निकली है तो उसमें आपका सिलेक्शन की नहीं हुआ, किसका सिलेक्शन हुआ है, तो जो भी सिलेक्शन है, भर्ती है, टेंडर है, सरकारी योजनाओं में जो अनियमितता है की जानकारी सामने आती है, पुलिस या अन्य विभागों में जो भी आपने आवेदन दिया है उसका रिकॉर्ड भी मिल जाता है। ठीक है, अब लेकिन क्या ध्यान रखना है, आरटीआई खुद कोई केस का फैसला नहीं करती। आरटीआई केवल आपको जानकारी और रिकॉर्ड दिलाती है। उस जानकारी का उपयोग करके आप शिकायत, अपील या कोर्ट केस या अन्य कानूनी कार्रवाई को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्टिफाइड कॉपी मिलती है और कोर्ट में आप इसको दिखा सकते हो। और आरटीआई का जवाब 30 दिन के भीतर उनको देना जरूरी होता है, ये समय सीमा होती है। और आरटीआई कैसे लगाएं, पीआईओ को ये लगानी होती है और उसका जो शुल्क लगता है सरकारी शुल्क 10 रुपये लगता है, लेकिन जो वकील की फीस होती है, देखो सबको पता है वकील फ्री में तो काम करता नहीं, 500, 1000, 2000 तो लेता ही लेता है आरटीआई लगाने की। ठीक है, तो वकील की फीस अलग होती है, लेकिन अदरवाइज वैसे सरकारी फीस थोड़ी कमी होती है। आवेदन लिखें या टाइप करें या साफ स्पष्ट और जानकारी मांगे। ठीक है, और सीधी प्राप्ति अवश्य लें। जब भी आरटीआई ऑनलाइन जैसे आप फाइल करते हैं, हम फाइल करते हैं, तो उसकी ऑनलाइन एक वो मिल जाती है कि भाई उसका रिकॉर्ड, ठीक है, उसकी रिसिप्ट मिल जाती है। आरटीआई आपकी ताकत है, जानकारी पाएँ, अपने अधिकार समझें और गलत को सही करें, यही आरटीआई है। और जानकारी आपको मिलना ये आपका अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। तो आरटीआई फाइल करवाने के लिए आप हमें ज़रूर संपर्क करिएगा। ऑफलाइन आरटीआई वैसे इतना ज़्यादा कारगर नहीं होती, ऑनलाइन आरटीआई ज़्यादा कारगर होती है। तो ऑनलाइन आरटीआई आप हमसे डलवा सकते हो, ऑफलाइन भी डलवा सकते हो। और आरटीआई से रिलेटेड कोई भी आपको सेवा चाहिए तो आप हमें संपर्क जरूर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।